हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 57 लेते हैं। इसका टॉपिक है वृत्त सेकंड। ये सेकंड पार्ट है। बच्चों, आप वृत्त व इससे संबंधित पदों के बारे में तो जानते हैं। आइए अब अपनी इस समझ को कुछ और प्रमेय के द्वारा बेहतर बनाते हैं। प्रमेय है, पहली प्रमेय, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये हमें प्रमेय का स्टेटमेंट याद रखना है। वृत्त की बराबर जीवाएं, तो यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है। इसकी जीवा ए बी तथा सी डी ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों भी बराबर हैं। यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में ओ ए बराबर ओ सी होगा, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ बी बराबर ओ डी के होगा, ये दोनों भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ए बी बराबर सी डी के बराबर जीवाएं हैं। अतः त्रिभुज ओ ए बी सर्वाक्षम त्रिभुज ओ सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए एस नियम से। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। इस तरह से ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। तो हमने ये सिद्ध कर लिया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय का विलोम हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिएगा ये वृत्त है और वृत्त पर एक जीवा ये है और एक जीवा ये है और ये केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं। यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जीवा तथा ये जीवा ये दोनों भी बराबर होंगी। प्रमेय 2, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है ए बी, इस पर ओ एम लंब डाला गया है। ए बी जीवा है, ओ केंद्र है, ओ से ए बी पर ओ एम लंब डाला गया है। तो ये दिखाना है कि ये जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम ले सकते हैं। ओ ए बराबर ओ बी होगा, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। लंब की बात है तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ओ एम दोनों में कॉमन है, अतः त्रिभुज ओ ए एम तथा ओ बी एम में ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे। आर एच एस से राइट एंगल, हाइपोटेनस और ये साइड सर्वाक्षम होने के बाद हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम। अतः वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब ओ एम जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से ए एम बराबर बी एम के हो जाएगा। हमें इसका स्टेटमेंट याद रखना है। प्रमेय 3 है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो यहाँ पर अगर ए बी तथा सी डी ये बराबर जीवाएं हैं तो ये केंद्र से बराबर दूरी पर समान दूरी पर होंगी। ए बी बराबर सी डी के है तो ओ से लेकर ये दूरी तथा ओ से लेकर ये दूरी ये भी समान होगी। यहाँ पर एम बिंदु है, यहाँ पर एन बिंदु है, तो ओ एम बराबर ओ एन के होगा। ये ए बी तथा सी डी ये जीवाएं हैं। उदाहरण 1, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है। ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं इस ई बिंदु पर और ये कोण केंद्र से जाने वाली रेखा ये है, केंद्र यहाँ पर इसका ओ है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ये पी तथा क्यू इसका व्यास हो गया। ये बिंदु केंद्र ओ है। ओ से ए बी पर लंब डाला, ये ओ एल हो गया। ओ से सी डी पर लंब ये ओ एम है। यहाँ पर इनका प्रतिच्छेद बिंदु ई है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज ओ एल ई तथा ओ एम ई में ओ एल ई ये वाला त्रिभुज तथा ओ एम ई इस दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, एल ई ओ बराबर एम ई ओ। एल ई ओ ये वाला कोण और ये एम ई ओ ये वाला कोण ये दोनों बराबर हो गए। कोण एल ओ ई
LOE, ये वाला कोण इस कोण के हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये कोण तो 90 डिग्री का हो गया, ये कोण बराबर हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और उसके बाद OE या EO, ये दोनों त्रिभुजों में हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अतः त्रिभुज OLE, ये त्रिभुज, और OME, ये दोनों सर्वाक्षम हो गए। एंगल साइड एंगल ASA नियम से सर्वाक्षम होने के बाद हम लिख सकते हैं कि OL बराबर OM बाई CPCT। इसका मतलब जब OL तथा OM बराबर होंगे तो जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। जब केंद्र से समान दूरी है तो जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। इसको हम अलग से लिखकर सिद्ध करते हैं। ये पहला सवाल है। यहाँ पर एक वृत्त है, AB तथा CD दो जीवाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है, इसलिए यहाँ पर हो गया AB बराबर CD। ये यहाँ पर दिया हुआ है। हमें ये सिद्ध करना है कि जीवाओं के संगत भाग भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर संगत भाग हो गए जो हमें सिद्ध करने हैं। पहला पार्ट हो जाएगा AP, इसको सिद्ध करना हमें PD के बराबर। दूसरा पार्ट PB, ये सिद्ध करना है CP के बराबर। तो यहाँ से हमने क्या किया, AB पर परपेंडिकुलर OM डाला, CD पर परपेंडिकुलर ON डाला। हमें पता है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब AM बराबर BM के हो गया, या ये हो गया 1/2 AB। इसी प्रकार से CN बराबर ND के हो गया, और ये हो गया 1/2 CD के। तो हम ये कह सकते हैं कि AM बराबर ND के हो गया, जो कि 1/2 CD के बराबर है। और ये भी कह सकते हैं हम कि BM बराबर CN के हो गया। BM और CN ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हम देखेंगे त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में, OMP और ONP में इसमें क्या होगा, कोण OMP बराबर कोण ONP। OMP ये वाला कोण हो गया, ONP ये वाला कोण हो गया, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों बराबर कोण हैं, 90 डिग्री के हैं दोनों। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, OM बराबर ON के होगा, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा क्या होगा, OP बराबर OP के होगा, और ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। यहाँ पर ये उभयनिष्ठ भुजा है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OMP सर्वाक्षम त्रिभुज ONP, ये हो गया RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से प्रूफ हो गया। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि MP बराबर NP, ये बराबर हो गया, या इसको PN भी लिख सकते हैं, MP बराबर PN के हो गया। अब हम देखेंगे, हमको मालूम है कि AM बराबर है ND के। अगर इसमें हम AM में MP जोड़ देते हैं तो AM प्लस MP, और MP जो है वो NP के बराबर है, तो ND में हम NP जोड़ देते हैं तो क्या होगा, AM प्लस MP, AM प्लस MP, ये बन जाएगा AP, ये AP हो गया। और यहाँ से ND प्लस NP, ये बन जाएगा PD, ये PD के बराबर हो गया। तो इसका ये भाग प्रूफ हो गया, AP बराबर PD के, ये प्रूफ हो गया। अब हम देखें MB बराबर CN के बराबर है। MB तथा CN ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें से MB में से अगर हम MP को माइनस कर देते हैं, CN में से NP को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा PB, और यहाँ से बचेगा PC। तो PB बराबर PC के भी हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के भी बराबर हो गया।
तो इस तरह से हमने इन दोनों जीवाओं के संगत भाग भी बराबर कर लिए हैं। दूसरा सवाल है, यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। तो इसके लिए फिगर हम दूसरी बना लेते हैं। एक ही वृत्त है, इसका केंद्र O है, इस पर एक और वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र भी O ही है। यहाँ से एक ही रेखा खींची गई है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C और यहाँ पर D है। अगर हम इस बिंदु से इस रेखा पर ये जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा AD, छोटे वृत्त की जीवा BC हो गई। इस पर अगर हम लंब गिराएं और ये OM हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा BM = CM, BM = CM हो गया। इसी प्रकार से बड़े वृत्त के लिए हम तो AM = DM हो जाएगा, AM = MD के हो जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, AM माइनस BM कर दें और यहाँ से MD माइनस CM कर लें, तो AM माइनस BM हो जाएगा AB, ये AB के बराबर आ गया, और MD माइनस का CM ये हो जाएगा CD, ये CD के बराबर हो गया। और इस सवाल में हमें यही सिद्ध करना था कि AB बराबर CD कैसे आएगा। तो इस तरह से ये सवाल भी सिद्ध हो चुका है। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।